जय हिंद। कैसे हैं आप सब। और आज कोरोना का दौर है तो घर पर रहकर पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है आप सभी के लिए। तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल सा टॉपिक लेकर आज आया हूँ आपके बीच, वॉइस। और आज हम वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें जो काम करता है यानी जो सब्जेक्ट होता है उसे ही मेन माना जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कार्य होता है उसे मेन माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं रूल क्या है चेंज करने के, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातों का पहचान और जानकारी होना जरूरी है। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं, वर्ब नहीं पहचान पा रहे हैं और ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको वॉइस बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। यह आवश्यक है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों की पहचान रखें। अगर ये तीनों आपको कंफर्म है तो आपका वॉइस बहुत ही सिंपली चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लेता हूं यहां पर, अनिल इज प्लेइंग। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होंगे तभी उसका पैसिव बनेगा। यह नियम बेसिकली टेंस के लिए लागू होता है, कुछ अन्य कंडीशंस अलग हो सकते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वॉइस ऑफ टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉइस ऑफ टेंस। तो इसमें आज हम वॉइस ऑफ टेंस हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आज हम आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा और जो पैसिव वॉइस होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा और इनके बनाने के नियम क्या है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है तो उसमें आपको प्रायः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा आपको किसी सेंटेंस में मिलता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज या एम या आर, और इसके साथ आप ये दिए गए वर्ब को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म। इस थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, महेश टेक्स टी। महेश चाय पीता है, इसका हिंदी होगा। तो इसमें महेश सब्जेक्ट है, टेक्स आपका वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। अगर हमें इसका पैसिव बनाना हो तो टेक का तीनों फॉर्म आपको आना चाहिए। जैसा कि टेक का फॉर्म होता है टेक, टू, टेकन, तो टेक्स को हम चेंज कर देंगे इज टेकन में। इज टेकन में हमने इज इसलिए यूज किया क्योंकि टी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो टी सब्जेक्ट बनेगा तो टी सिंगुलर है, इसलिए इज टेकन होगा। और महेश को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नया ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई का यूज करते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं किया जाता है। कभी कभी वर्ब के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बन गया। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। इसके नेगेटिव का पैसिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको डू या डच के साथ नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिलेंगे। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो डू डच के बदले आपको इज, एम या आर का प्रयोग करना होगा। आप नॉट लगाएंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लेते हैं
अमित डज नॉट लाइक मैंगोज। इस सेंटेंस में अमित सब्जेक्ट है बेसिकली और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमें इसको चेंज करना है क्योंकि बेसिकली वर्ब का ही चेंज पैसिव वॉइस होता है। तो लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड और नॉट रहेगा और डज की जगह आर का प्रयोग होगा क्योंकि मैंगोज प्लूरल है। तो मैंगोज आर नॉट लाइक्ड बाय अमित। मैंगोज आर नॉट लाइक्ड बाय अमित। मैंगोज को हमने सब्जेक्ट बनाया, डज नॉट लाइक को चेंज किया आर नॉट लाइक्ड और अमित को बाय अमित में चेंज किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से नेगेटिव का पैसिव हो गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान होता है। इंट्रोगेटिव में आपको डू या डज बिगनिंग में मिलेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। जब आप पैसिव करेंगे तो डू या डज की जगह इज एम आर का प्रयोग हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहां भी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक्टिव का एग्जांपल देखते हैं, फिर पैसिव का एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव के एग्जांपल में लेते हैं जैसे डू यू लाइक रीडिंग। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और रीडिंग ऑब्जेक्ट है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रीडिंग यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा और रीडिंग बेसिकली जेरेंडियल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। इज रीडिंग लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड बाय यू। इसको आप वर्ब ना समझे, ये बेसिकली यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है, तो यहाँ पे क्लियरली ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव को चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में। अब हम आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो इसमें एक्टिव में आपको मिलेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह आप वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर इसको V3 में चेंज कर देंगे इस V2 को। यह रूल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। He did his work। He did his work इस सेंटेंस में he सब्जेक्ट है, did मेन वर्ब है। did यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। his work ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो his work को सब्जेक्ट बना देंगे। did का पास्ट पैसिव हो जाएगा was done, क्योंकि वर्क यहां सिंगुलर है। his work was done by him। ये अफर्मेटिव का पैसिव हो गया। निगेटिव का पैसिव देखते हैं। निगेटिव में एक्टिव वॉइस में डिड, नॉट और V1 मिलेगा आपको, और इसका जब आप पैसिव बनाइएगा तो इसमें वाज, वर, नॉट और V3 का प्रयोग करना होगा, यानी V1 V3 हो जाएगा और डिड की जगह वाज या वर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं तुरंत क्विकली। एग्जांपल देखिए, जॉर्ज डिड नॉट
जॉर्ज डिड नॉट laugh at me। इस सेंटेंस में laugh at एक साथ है, इसलिए at को हटाएंगे नहीं, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, और डिड की जगह प्रयोग होगा वाज नॉट लाफ्ड एट। इस एट को छोड़ना नहीं है। अब ये जार अंदर जाएगा तो बाई जार्ज होगा, क्योंकि लाफ एट एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना, जबकि केवल लाफ का अर्थ होता है हंसना। इसलिए इस फ्रेज है तो इसमें से एट को हटाएंगे नहीं। इस तरह से निगेटिव हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल होता है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव भी बहुत सिंपल होता है। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको डिड मिलेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। ये एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है। इसका जब पैसिव बनाइएगा तो आपको डिड की जगह वाज या वर लिखना है। डिड की जगह क्या लिखना है? वाज या वर लिखना है। फिर V1 की जगह V3 लिखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। डिड मुकेश स्टील मनी? डिड मुकेश स्टील मनी? इस सेंटेंस में डिड और स्टील ये दोनों वर्ब है। स्टील V1 है, इसका V3 होता है स्टोलन। आप स्टोलन कर लिए, फिर मनी इधर आएगा और मुकेश इधर जाएगा तो बाई मुकेश होगा। इट मीन्स मुकेश ऑब्जेक्ट का काम करेगा और मनी सब्जेक्ट का काम करेगा, और मनी सिंगुलर इसलिए वहां पे वाज का प्रयोग होगा। तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। आज हम तीनों इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूअस का, फिर परफेक्ट का, फिर अदर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको विल या शैल के साथ V1 मिलता है। इसको जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है विल या शैल। फिर ये V1 को V3 में चेंज किया जाता है। याद रखिएगा, V1 को V3 में चेंज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि I shall teach you, I shall teach you, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस में I सब्जेक्ट है, you ऑब्जेक्ट है, तो you को सब्जेक्ट बनाएंगे तो you पहले आ जाएगा, और you के साथ will लगाते हैं, you will। अभी मैंने बताया ये V1 जो है यहाँ teach है, teach यहाँ पे V1 है, इसको चेंज करेंगे B, और teach का थर्ड फॉर्म होता है taught। You will be taught by, I का ऑब्जेक्ट होता है me, by me। अगर इसका निगेटिव देखना हो तो नॉट यहां पे लगाएंगे, यानी निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा I shall not teach you। और इसको जब पैसिव चेंज करेंगे तो बहुत इजीली चेंज किया जाएगा। shall की जगह हम जान रहे हैं will होगा, नॉट होगा, और बी यहां पे होगा बी टॉट। कई बार बच्चे गलती करते हैं, नॉट का प्रयोग बी के बाद करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यू को पहले कर लीजिए, यू विल नॉट बी टॉट बाय मी। तो ये आपका एक्टिव है और ये पैसिव है। इस तरह से निगेटिव को भी चेंज कर लेते हैं। इसके बाद अगला आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जब पैसिव बनाएंगे तो आपको विल या शैल पहले लिखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विल पहले हो गया, विल उसके बाद जो पर्सन कोई वर्क करेगा उसका नाम विल रमेश राइट। रमेश राइट करेगा, क्या करेगा? अ स्टोरी, एक स्टोरी राइट करेगा।
तो इस सेंटेंस में रमेश और स्टोरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, रमेश सब्जेक्ट है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको जब चेंज करेंगे पैसिव में तो ये हो जाएगा बी रिटेन, क्योंकि राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, राइट रोट रिटेन। और स्टोरी को आप पहले लिख लीजिएगा, और स्टोरी बी रिटेन, और विल स्टोरी के साथ भी लगेगा इसलिए हो जाएगा विल, और स्टोरी बी रिटेन बाय रमेश। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हम कल देखेंगे।